नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों को पृथ्वी की भू आकृति यानी कि पृथ्वी की जो भू आकृति की उत्पत्ति कैसे हुई है और किस किस चरणों में हुई है, तो आज मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जब मैंने आप लोगों को खगोल शास्त्र में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया था, तो वहां पर मैंने इसे मतलब कि खगोलकीय घटना से जोड़ के देखा था। लेकिन अब हम विशेष तौर पर पृथ्वी की भू आकृति और पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, तो वो कैसे हुई, क्यों हुई और किस कारण हुई, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आपसे अब मैं यूं कहूं कि हमारे खगोल शास्त्र के कंप्लीट लेक्चर्स हो गए हैं। तो आज से जो है आप लोगों को मतलब कि भू आकृति विज्ञान का जो टॉपिक है वो शुरू हुआ है। और इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को पृथ्वी की जो भू आकृति है उसकी उत्पत्ति से विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा कि जो बहुत से विद्वान थे या बहुत से दार्शनिक थे जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति या इसकी भू आकृति की उत्पत्ति में अपने अहम मत दिए हैं, वह अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले या यूं कहूं कि सबसे पहले जो पृथ्वी की उत्पत्ति के ऊपर जो पृथ्वी की जो भू आकृति है, आप लोग देखते हो कि कहीं समुद्र है तो कहीं पठार है तो कहीं पहाड़ है तो कहीं पर्वत है। तो क्या है ये, कैसे उत्पन्न हुआ है? तो अब मैं आप लोगों को पृथ्वी के सतह पर लेके आता हूँ और इसकी बात करता हूँ कि ये जो आप लोग देखते हो विभिन्न दृश्य या नज़ारे, पहाड़ों के, पर्वतों के, नदी के, मतलब नदी और झरने या जो भी हो, तो वो कैसे उत्पन्न हुए। तो अब से हम बात करते हैं इसके भू आकृति की। तो दोस्तों, आज जब हम भू आकृति की बात करते हैं तो उसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले या यूं कहूं कि सबसे पहले दार्शनिक का नाम बताऊंगा जिन्होंने अपनी एक मतलब कि अलग ही सिद्धांत दिया था, और सबसे पहला सिद्धांत भी शायद हो सकता है ये। तो आज हम बात करते हैं लॉर्ड केल्विन के द्वारा दिए गए गैसीय निहारिका परिकल्पना की बात करते हैं, जिसे कि गैसियस नेबुला थीसिस या मतलब कि कहा जाता है, या हिंदी में जब हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो गैसियस निहारिका मतलब गैसीय निहारिका परिकल्पना। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे लॉर्ड केल्विन के द्वारा दिए गए सिद्धांत की बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको लॉर्ड केल्विन के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो लॉर्ड केल्विन जो है वो एक ब्रिटिश गणितज्ञ और ब्रिटिश इंजीनियर मतलब कि थे। और इन्होंने मतलब कि देखा, इनके दिमाग में एक मतलब कि कहते हैं ना, अब भाई वैज्ञानिक है तो कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में चलता ही रहता है। तो इन्होंने देखा कि जो ये पृथ्वी की उत्पत्ति है या कैसे हुई, तो फिर इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने कहा है गैसियस निहारिका परिकल्पना। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इस सिद्धांत को मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, मैंने आप लोगों को यहाँ 3 डायग्राम बना रखे हैं। पहला डायग्राम ये है, दूसरा डायग्राम ये और तीसरा डायग्राम ये है। तो जब हम लॉर्ड केल्विन की बात करते हैं, तो जो लॉर्ड केल्विन है उन्होंने क्या कहा था कि लगभग 4600 करोड़ साल पहले क्या था, पृथ्वी जो है एक आग का गोला था। मतलब कि जो पृथ्वी है वह एक गर्म गैस का गोला था। इसमें क्या हुआ कि समय के साथ, मतलब कि पहले तो आग का गोला था, फिर क्या हुआ समय के साथ यहाँ पर फिर क्या हुआ यहाँ पर समय के साथ यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो गर्म गैस का गोला था वो धीरे धीरे ठंडा होता गया। और अब जाहिर सी बात है, अब एक मतलब कि कोई भी चीज है वो एक मतलब स्थिर नहीं रहती है, वो गतिशील रहती ही है। तो वही हुआ कि ये आग का गोला था, धीरे धीरे ठंडा हुआ और इसके आसपास के जो गैस थे उन गैसों ने क्या किया कि बादल बनाए। और जब वो बादल बने तो बादल बन के क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन से फिर वो बादल जब जल बूंद में बनी तो वो जल बूंदें पृथ्वी पर गिरी, फिर पृथ्वी ठंडा हुआ, फिर भाप बन के गर्म होके उड़ा। तो कुल मिला के मतलब कि ऐसा हुआ कि पहले तो आग का गोला था, फिर क्या हुआ धीरे धीरे ये ठंडा हुआ, यहाँ मतलब बादल जम गए। और आपको बता दूं दोस्तों कि जब ये गोल था, गर्म था तो ये गोल था, लेकिन जैसे ये धीरे धीरे ठंडा होता गया तो क्या हुआ, कहीं पर ये ज्यादा सिकुड़ गया और कहीं पर ज्यादा उभड़ गया। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर कहीं पर सिकुड़ गया ज्यादा और कहीं उभड़ गया है। जो सिकुड़ा भाग है वहां पर क्या हुआ, पानी जम गया, और जो उभरा हुआ भाग है वो हमारे पहाड़ बन गए। तो यहाँ पर यही हुआ कि धीरे धीरे पहले तो आग का गोला था, फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ, उसके चारों तरफ वायुमंडल बना, वायुमंडल में फिर बारिश हुई, फिर उन गड्ढों में पानी भरा, जिन्हें हम आजकल सागर और महासागर कहते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि फिर धीरे धीरे हमारा हरियाली या यूं कहते हैं पानी, जब ठंडा हो गया ऊपर की प्रपटी पर,
तो क्या हुआ कि फिर वहाँ वनस्पतियाँ उगने लगी, फिर पृथ्वी हमारा धीरे धीरे वाकई में ही अस्तित्व में आने लगा। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं गैसियस निहारिका परिकल्पना की बात करते हैं, तो लॉर्ड केल्विन ने यही सिद्धांत पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पृथ्वी एक समय आग का गोला था, फिर धीरे धीरे वो ठंडा होकर सिकुड़ा और सिकुड़े हुए भाग में पानी जमा, जो कि हमारे सामने सागर और महासागर के रूप में है, और फिर जाके वर्तमान में हमारी पृथ्वी जो है वो हरा भरा और नीला, मतलब कि एक अच्छा ग्रह है। तो हमारे जो लॉर्ड केल्विन है, इन्होंने यही सिद्धांत दिया था। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को अन्य वैज्ञानिकों के सिद्धांत की बात करूंगा पृथ्वी की उत्पत्ति के ऊपर। इसके बाद मैं आप लोगों को हमारी जो प्लेट टेक्टोनिक है, यानी कि जो हमारी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आखिरी सिद्धांत है वो पृथ्वी की उत्पत्ति में, तो वो दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे आखिर में बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को इन सभी दार्शनिकों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर था, टॉपिक था, वो इसी के ऊपर था, हमारे लॉर्ड केल्विन के ऊपर। तो धन्यवाद दोस्तों, और यही थी हमारी गैसियस निहारिका परिकल्पना। धन्यवाद दोस्तों।